यदि मैं आपसे ये कहूँ क्या बिहारी होना गुनाह है, क्या बिहारी भाषा में बात करना गुनाह है, हम अपनी रोज़ी रोटी के लिए क्या दिल्ली प्रदेश में रहना भी हमारा गुनाह है, तो आप एक शब्दों में हमें जवाब देंगे कि बिल्कुल नहीं। लेकिन आप गलत हैं, क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई है जो किसी के भी दिल को कहीं न कहीं दहला देगी। एक ऐसी घटना जो दिल्ली पुलिस के द्वारा कहीं न कहीं पांडव कुमार, जो कि 22 वर्ष का लड़का था, जो जोमेटो में काम करता था, उसको सिर्फ इस बात के लिए गोली मार दी गई क्योंकि वो बिहार का रहने वाला था। करीब बीते रात जो है अपने दोस्त के यहाँ से बर्थडे सेलिब्रेट करके जब वो वापस आ रहा था, तो सूरज कला के पास जो है जिस तरीके से सिर्फ पुलिस इंस्पेक्टर के द्वारा ये पूछा गया कि तुम कहाँ के हो, तुम क्या करने आए हो, तो जिस प्रकार से पांडव को गोली मार दी गई, उसके बाद उसके पीछे बैठा उसका दोस्त जो कि उसके साथ था, किशन, भी जख्मी हो गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार वाले दिल्ली में नहीं रह सकते? क्या बिहार वाले दिल्ली में जॉब नहीं कर सकते? क्या बिहार वाले दिल्ली में रहकर अपनी भाषा नहीं बोल सकते? जो भक्षक रक्षक भक्षक बन जाए उसको लेकर क्या कहेंगे? इस समय जो मेरी मौजूदगी है ठीक उन्हीं के परिवार वालों के साथ है। मेरे ठीक सामने आप वो तस्वीर देखेंगे जिसमें 22 वर्षीय पांडव जो है आज हमारे बीच में नहीं है। ये अपने घर का इकलौता एक चिराग था जो भरण पोषण करने के लिए बिहार के खगड़िया जिला से दिल्ली में रह रहा था। बहरहाल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है बर्बरता की गई और बगैर किसी वजह के जो है उसको गोलियों से भून दिया गया और उसके दोस्त को भी जख्मी कर दिया गया, तो ये बहुत ही मतलब दिल्ली पुलिस के लिए तो बहुत ही अशोभनीय है जिस तरीके से किया गया। बाकी ये पांडव की मम्मी है जो हमारे सामने में है, अपने बेटे को अपने इन्हीं निगाहों से ढूंढ रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा जो किया गया, हालांकि लगातार जो है ये लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि उस जवान जो नीरज है उसकी गिरफ्तारी हो गई है। इनकी माता जी है, क्योंकि वो तो माता, क्या हुआ था माता? देखा था गिरफ्तारी हो गया। मेरे बेटा को गोली मार दिया पुलिस वाले। देखा दो पहले, पुलिस वाले गोली देखा दो पहले, झूठ बोलता है। देखा हो गया कहाँ है? ओ बाबू, ओ बेटा को मार दिलका, ओ 15 बेटा के मार दिलका, ओ पुलिस वाला। कहाँ गया था उस दिन बेटा आपका? बर्थडे में। कोई आपसी रंजिश भी थी? कभी पुलिस वाले से बातचीत हुई किसी बात को लेकर? ऐसी कोई था, वो बहुत दूर गया बेटे, कुछ नहीं हुआ। आता रोड पर बस हाँ पूछ लिया तुम तो क्या है? कल बोला कि हम लड़का बिहारी है। वह पर ऑफिस में देखे ऑफिस है, निकल के बस बंदूक सटा दिया, सामने सटा दिया। बर्थडे में से जैसे आया तो ये रोड पर जैसे निकला गली से, तो यहाँ पे खार हुआ, सब लड़के खड़ा हुआ, तो ये सामने रहा था, वो सामने से उतर के आया लड़का पास, बोला बेन चौथ बिहारी क्या कर रहा है यहाँ पे, गाली देने लगा वो। तो मेरे लड़का बोला सर हमको छोड़ दो, हम अपना जा रहा हूँ घर। वो बोला कि बिहारी तू मकान बना लिया, ज़मीन ले लिया, हम नौकरी है कुछ नहीं करा है, ऐसे बोला। लड़का को बोला सर हम कुछ नहीं कर रखा हूँ, आपको हमको जाने दो। वो बहुत क्षमा मांगा, वो नहीं करा, बोला कि नहीं, बाइक की चाबी छीन लिया उसको 3 मिनट में गोली भरा, वो उतरा बाइक पर से तो उसको पकड़ लिया, पकड़ के वो भर के सीधे उसको मार दिया। सिर्फ इतना कहने पे कि मैं बिहार का हूँ, मैं बिहारी हूँ, तो गोली मार दी। बिहारी बोला, उसको बोला बिहारी तू ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, मकान बना लिया, हम लोग कुछ नहीं कराऊँ। तो इतने में उसको बिहारी का नाम सुन के गुस्सा आया, उसको तुरंत से निकाला और लड़का उतर रहा था बाइक पर, पकड़ लिया उसको, सीधे ऐसे ठोक दिया। पीछे किशन बैठा था, इसका लग के किशन के उसको लग गया। दूसरा लड़का भी घायल हो चुका है। वो हॉस्पिटल में अभी तो सही है। कल मैं निकाला जुलूस जब निकाला मैं थाने पे गई, तब वो जाके थाने वाला पुलिस गया, तब कल 8 बजे रात निकाला लड़कों को, नहीं तो नहीं निकाल रहा था। उसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं? नीरज जो इंस्पेक्टर, उसकी गिरफ्तारी? तो सर बोल रहा गिरफ्तारी हो गया, हम तो नज़र से देखे नहीं, आप झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है? उसको फोटो हमको दिखा रहा, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। मैं बोला मेरे को दिखा दो, हमको हमने दिखा दो, तब तो हमको विश्वास हुआ। हमको तो उसको चाहते। नीरज, उससे कभी पांडव की कोई अनबन हुई? कभी भी कुछ
कुछ नहीं। कोई जानते भी नहीं थे। ये तो पहली बार वहाँ गए थे, पार्टी मनाने गए थे। हमारे जेठ के लड़का थे ने, उसके बच्चे के जन्मदिन थे, वो जन्मदिन में गए थे। जन्मदिन में मना के आपस आ रहे थे। हमारे बहुत मतलब 10-12 जने थे कि फैमिली वाले तो कैब से आ गए, कैब में आ गए। हमारे बच्चे सब थे स्कूटी बाइक से। तो जैसे स्कूटी बाइक पे सब चढ़े तो हमारे लड़का स्कूटी पर चढ़े। तो पहले तो हमारे लड़का को कहा जैसा बेटे तू रुक जा, तू कहाँ भाग रहा है। हमारे बेटा ने भाग गया, ये भाग गया, बहुत तेज भागा, उसको दबाते रहे। उसके आपस आके इसको पकड़ा, इसके पकड़ के अब वही इतना ही कहा तू कहाँ से है। तो बोला उत्तम नगर से है। तो बोला यहाँ क्या करने आए। तब बोले हम बर्थडे पार्टी में आए हैं। तो बोले तू है कहाँ के। तो बोला बिहार के। तो बिहारी बहन चोद माधर चोद ये कहाँ का न्याय है सर बताइए। बिहारी माधर चोद बिहारी बहन चोद क्यों होता है। चोर ने बदमाश ना हमारे बच्चा चोर, जोमेटो का काम करते थे हमारे लड़का, घर परिवार चलाते थे। लगता है ये चोर बदमाश है। देख लो फोटो में कैसे आया। इतना अच्छा हमारे बच्चा थे, हमारे बच्चा के बेरहमी से बेदर्दी से मार दिया। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, अन्याय चाहिए हमें, उसके फांसी चाहिए। ये पुलिस वाले ये दिखाते हैं क्या ये तो गिरफ्तार हो गया है, क्या पता गिरफ्तार होए कि नहीं होए। ये झूठ अफवाह फैला दिए हैं, कोई पता है। हम तो देखे नहीं ना। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, उसके फांसी चाहिए। बेटा का बदला बेटा, जैसे हमारे बेटा गए तो वो भी तो जाए। क्यों बिहारी के माँ सुहाग उजरते हैं, गोद उजरते हैं। अगर कोई बिहार का है, क्योंकि वो पुलिस वाला भी दिल्ली का होगा नहीं, वो हरियाणा का होगा, वो भी तो हरियाणा का भाषा बोलता है दिल्ली में रह के। तो बिहारी वाला बिहारी भाषा क्यों नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा। आप दिल्ली वाले हिंदी में बात करते हो, गुजराती वाले गुजरात में बात करते हो। अगर गुजरात में बिहारी चले गए तो वो बिहारी को मार देते हो, जला देते हो, जिंदा जलाते हो। क्यों ऐसे हो रहा है। बंगाल में ऐसे होता है, दिल्ली में ऐसे होता है, क्यों हो रहा है। सरकार क्यों नहीं सुन रहा है। क्योंकि सरकार का घर नहीं उजरता है ना। सरकार का घर उजरे तब तो हाँ उनके घर नहीं उजरते सर। ये बहुत मार्मिक चीज़ है, क्योंकि सिर्फ इस बात के लिए मार देना कि वो एक बिहार का लड़का था और बिहारी भाषा में बात करना है कि संविधान किसको इतना हक देता है जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। आखिरकार उस इंस्पेक्टर को किसने इतना अधिकार दिया और किस अनुच्छेद में लिखा है कि आप किसी राज्य में रहते हैं और उस राज्य में अपने राज्य की भाषा नहीं बोल सकते। तो ये बहुत ही अमानवीय है। और दिल्ली पुलिस के तमाम अधिकारियों से तो मेरी खास दरख्वास्त रहेगी कि जिस तरीके से नीरज इंस्पेक्टर ने बहुत ही बदसलूकी के साथ जो है पांडव को मौत के घाट उतार दिया और इतनी जहालियत की, उसको माँ बहन की गाली दी। क्या बिहारी होना आज हमारे लिए अभिशाप बन गया है। अब गुजरात जाएं तो बिहारी पीटे, मुंबई जाएं तो बिहारी पटे, दिल्ली में रहे तो बिहारी पीटे। मैं जानना चाहता हूं उन नेताओं से जो बिहार से सांसद विधायक मंत्री बनके आज दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं है कि इस परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने के लिए भी आए। क्या वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए वोट लेते हैं कि दिल्ली की सत्ता पे, दिल्ली की गद्दी पे आके बैठ जाए और कुर्सियों को गर्माहट देती रहे। लेकिन मैं ख़ास तौर पे कहना चाहूँगा उन तमाम लोगों से जो बिहार की सत्ताधारी लोग हैं, जो बिहार के सत्ता की जनसंख्याओं को कहीं ना कहीं मापने की शक्ति रखते हैं और दिल्ली में जो है तख्ता पलटने की बात तो करते हैं लेकिन इन गरीबों की बात नहीं करते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। बाकी ये जो है राहुल हमारे साथ। राहुल, क्या हुआ था, पूरा मामला किस तरीके से है। सर मामला ये है कि मेरा जो छोटा भाई है वो 1-2 साल के बच्चे के किसी तरह हाँ तो सर 2 साल के बच्चे के बर्थडे पार्टी में गए हुए थे ये लोग और वहाँ पे बर्थडे पार्टी जैसे ख़त्म करके आए, मतलब खाना वाना खा के केक वेक काट के घर जाने के लिए निकले वहाँ से और आगे नुक्कड़ पे रुके, ओला कैब बुक करा। तो ओला कैब बुक वहाँ पे वेट कर रहे थे और वेट करने ओला कैब आया तो उसमें हमारी फैमिली जो थी, हमारी लेडीज़ थी, लेडीज़ को बिठाया और उनको वहाँ से भेजा। और वहाँ पे एक बाइक और एक स्कूटी पे मेरे भाई थे सब, तो आपस में बात कर रहे थे कि निकलने की, मतलब हेलो हाय बाय होता ना वैसा। और हम बिहारी भाषा में बात कर रहे थे, मेरा भाई जो है सब बिहारी भाषा में बात कर रहे थे। वही बिहारी भाषा आवाज़ जो सुना ना वो बात करने की, ऊपर से सुना आवाज़ तो ऊपर से आया सर, गाली देते हुए आया। वो बिहारी बहन को तुम यहाँ क्या करो, यहाँ से भगो, यहाँ से। उतने ऊपर से वो नीचे भागता हुआ नीचे आया
आया सर, आया हमारे पास आके गाली गलौज करने लग गया। गाली गलौज करने के बाद ये कह रहा है कि सर तुम बिहारी यहाँ क्या करो, तुम यहाँ से भगो, तुम दिल्ली में आके गंद मचा रखा है तुमने। ऐसे कहते हुए सर उसने हाथ से पिस्टल निकाले सर, पिस्टल निकाला, ऐसे लोड वोड जो भी है वो कर रहा था। उतने में जो मेरा भाई है ये था वहीं पे मौके पे, स्कूटी साथ में थे इनके साथ। ये स्कूटी लेके आगे निकला, तो सर आगे जैसे निकला तो इसके पीछे वो भगा मारने के लिए पिस्टल लेके इसके पीछे भगा। तो ये थोड़ा आगे चला गया, करीब 100 मीटर आगे चला गया। चलिए मैं दोबारा आपसे बात करूँ, क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा, एक और नाम है कृष्णा जिसको गोली लगी है, वो पांडव के पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ था उस रात में, हमें एग्जैक्ट बताइए, कब की घटना है, किस तरीके से ये हुआ, पुलिस वालों की बदसलूकी क्या रही, किस तरीके से पांडव को गोली मारी गई, वो पूरी, क्योंकि वाकई मौके पे थे आप, क्या हुआ था उस दिन? हम रात के 1:30 बजे के आसपास निकले होंगे, खा के खाना वाना खा के हम निकले। कैब आई, वहाँ पे चाची वाची थी, हमारी चाची और बच्चे थे, उनको हमने गाड़ी में बैठाया। जैसे वो आगे निकले तो मैंने पांडा बोला चल हम भी चलते हैं। पांडा ने बोला रुक जा, मैं बात करके 2 मिनट में आ रहा, तू आगे चल। तो मैंने बोला नहीं भाई, मैं तेरे साथ ही जाऊँगा। तो मैं लोग बाइक से थे? हाँ, मैं स्कूटी पे था, वो बाइक पे था। हाँ, तो मैं 2 मिनट आगे रुक गया, मैंने बोला तुम बात कर लो। तो सब अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे थे, बिहारी में। तो उतने में वो आया पुलिस वाला। अब पुलिस वाला तक उन्हें पहले तो पता नहीं था, क्योंकि नशेड़ी जैसे दिख रहा था, लंबे लंबे बाल थे उसके। आया उतने में, जैसे चिल्लाते हुए आया ना, मैंने पांडा बोला। उनके घर के पास ही कैसे रुकना हुआ आप लोगों का, कि उनके घर के पास ही रुकना, या वो रोड पे थे उन्होंने रोक लिया आपको? वो उसके घर के पास नहीं रुके हुए थे। जैसे कि अगर उसका घर यहाँ से कम वो खंबा है ना, उतनी दूरी पे होगा। हम जैसे हम जिसके घर गए थे ना, उसके घर के सामने खड़े थे हम, उसके यहाँ नहीं थे हम। तो हम जैसे ही निकले बाहर, गली के बाहर जैसे खड़े थे, उतने में जीने से उतरता हुआ आया। मैंने पांडा को बोला चल, वो तब भी रुक गया। वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ बात करके। जितने में वो आया, वो आते उसने पहले पिस्टल ही निकाल लिया, उसने ऐसे निकाल के ऐसे दिखाने लगा, ऐसे करके रख लिया उसने। तो मेरे को डर लग गया, मैं आगे की तरफ भाग गया। वो बोला कहाँ भाग रहा है, उतने उसने रीलोड कर लिया, मेरे पे तान दी। और शायद नशे में था, वो मार नहीं पाया, मैं आगे चला गया। अंधेरा था उस टाइम थोड़ा बहुत। और पांडव और कृष्ण वहीं पे रह गए थे? हाँ, मुझे लग रहा है वो भागना भी चाह रहे होंगे तो नहीं भाग पाएंगे, क्योंकि वो उसके सामने ही खड़ा था। मैं देख रहा था, पीछे से मुड़ के सब देख रहा था क्या क्या हो रहा था। तो मुझे लगा वो थप्पड़ मार के छोड़ देगा, ये थोड़ी ना दुश्मनी तो है नहीं कि गोली मार देगा उसको। तो ये बात पहले रूपे के साथ होने लगी उसकी। रूपे कह रहा भैया छोड़ दो, मैं यहीं रहता हूँ, ये वो इनकी कोई गलती नहीं है, ये बस मेरे बेटे के बर्थडे में आए थे। तो वो कह रहा तू चुप हो जा, तेरे को बताऊँ मैं, देख रहा है मार दूंगा तेरे अंदर बिहारी ये वो। फिर पांडा से बात करने लगा। पांडा से पूछा पहले तू क्या करने आया, कह रहा है कुछ नहीं, मैं अपने भाई के बेटे के बर्थडे में आया हूँ। तो इतनी बात हुई, उससे बोला कहाँ से है तू? उसने बोला मैं बिहार की साइड से हूँ। तो कह रहा तू बिहारी यहाँ अपनी बहन चुदाने आया है इतनी दूर से, यहाँ पे भी तू भी अपना घर लेगा, ये लेगा, ज़मीन में रहेगा, हम तो यहाँ भी कुछ कर नहीं पाए, तो ये सब कर करके रहेगा। इतनी बात हुई, शायद उसने भी थोड़ा बहुत बोला कि मैं बिहारी हूँ। तो भैया क्या हुआ? उसने बोला मैं बताऊँ तेरे को। उतने में गोली चला दी। गोली चली, मैं जितने पीछे आया मुड़ के, उतने ऊपर गया, आर के प्रॉपर्टीज में घुसा, बैग वैग उठाया, गाड़ी लेके फरार हो गया। जैसे गाड़ी लेके गली से निकला ही था वो, उतने में उसके पास पहुंचा था, पांडा के पास पहुंचा। पांडा जो बाइक के नीचे दबा हुआ था, और किशन था जो उसके साइड में सोया हुआ था। वो चिल्ला रहा था मुझे बचा लो। तो मैंने रूपे को बुलाया। की गोली किशन को भी लग चुकी थी? हाँ, उस बज रहा था, उसको दब लगा। तो उतने में मैंने पांडा को उठाया, उसकी सांस हल्की हल्की चल रही थी। जैसे मैंने गोदी में उठाया, उतने में उसने लास्ट सांस भरी और दम वहीं तोड़ दिया उसने। मुझे लगा फिर भी जिंदा होगा, मैं फिर भी उसे पकड़ के कैसे भी हॉस्पिटल तक लेके गया। हॉस्पिटल ले गया, 10 मिनट वो डॉक्टर ने देखा मशीन लगाई। 10 मिनट बाद बोला कि अब ये मर चुका है। बस यही बात। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए, ये मुखदर्शक है, ये वहीं पे मौजूद था। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि बिहार की जो संरचना है वो किसी भी राज को जो है बनाने में और बिगाड़ने में काम करती है, लेकिन क्या बिहारी शब्द नाम से ही किसी को मौत के घाट उतार देना, ये कहाँ का न्याय है? क्या दिल्ली पुलिस में जो काम कर रहे हैं, जो अधिकारी हैं, क्या वो सिर्फ दिल्ली के हैं? और कौन सा संविधान ये अधिकार देता है कि आप अपने जगह, अपने राज्य की भाषा में बात नहीं कर सकते? क्या बिहारी होना इतना गुनाह हो गया है? ये बहुत ही ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं पांडव के साथ दफन हो गया है। लेकिन अभी भी उनके परिवार वाले जो है न्याय की मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो अन्याय पांडव के साथ हुआ है उसका कहीं ना कहीं न्याय हो। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि पांडव हमारे बीच रहा नहीं है, लेकिन वाकई में जिस तरीके से निर्दयी तरीके से पांडव को मार दिया गया, क्या चाहते हैं आप लोग? किस तरीके का न्याय चाहते हैं? सर हमें यही चाहते हैं, हमारे पांडव को तो मृत्यु कर ही दिया हो। दूसरा नंबर, हमें को यह परिवार को चाहिए मुआवजा और नौकरी,
और उसके साथ फांसी का सजाए 3 महीने के अंदर। अगर 3 महीना के अंदर फांसी का सजाए नहीं हुआ, आज नहीं अब भी से कदम उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। आंदोलन यहाँ नहीं, पंखा रोड, और जो रोड जा रहा है संसद के तरफ, उस रोड को मैं जाम करूँगा। नहीं तो आंदोलन ऐसा करेंगे, ऐसा आंदोलन करेंगे आपको संभालना मुश्किल होगा। थाना तोड़ फाड़ करूँगा और हॉस्पिटल तोड़ फाड़ करूँगा, जहाँ मेन ऑफिस है तहाँ तोड़ फाड़ करूँगा। मैं छोड़ने वाले बिहारी नहीं हूँ। ये तमाम संवेदनाएं हैं इन परिवार के साथ। तो मैं एक आक्रोश है इनके दिल में, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना हुई है वो आक्रोश तो पैदा करेगी, क्योंकि 22 वर्षीय पांडव को जिस निर्ममता के साथ मार दिया गया ये बहुत भयावह है। बाकी पांडव के साथ जो हुआ उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।